अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम रेडियन और स्टी रेडियन को डिस्कस करेंगे। एक तो हम रेडियन और स्टी रेडियन की डेफिनेशन करेंगे, उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि रेडियन और स्टी रेडियन में से कौन सा एंगल 2 डायमेंशनल है और कौन सा 3 डायमेंशनल है। थर्ड नंबर पर हम रेडियन का फॉर्मूला देखेंगे, स्टी रेडियन का फॉर्मूला देखेंगे और फोर्थ नंबर पर हम रेडियन और स्टी रेडियन के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रेडियन से। रेडियन के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि रेडियन यूनिट है प्लेन एंगल का। रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है और प्लेन एंगल बेसिकली 2 डायमेंशनल एंगल होता है और 2 डायमेंशन सर्कल को कहते हैं। तो यहां से हमें एक लिंक मिल गया कि जो हमारे पास रेडियन है ये डेफिनेटली, चूंकि प्लेन एंगल का यूनिट है तो ये 2 डायमेंशनल एंगल है और ये बनेगा कहां पर? सर्कल के सेंटर पर बनेगा। तो रेडियन बेसिकली सर्कल के एंगल की प्रॉपर्टी है। सर्कल का जो एंगल होता है, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको हम 2 डायमेंशनल एंगल या रेडियन का नाम देंगे। यहां पर आते हैं तो स्टी रेडियन बेसिकली यूनिट था सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल होता है और 3 डायमेंशन सफियर को कहते हैं। तो सफियर के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो स्टी रेडियन, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो रेडियन। अब सर्कल और सफियर में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? सर्कल भी गोल होता है, सफियर भी गोल होता है। फर्क एक है, ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है। आप एक बॉल ले लें, उस बॉल को आप एक्स एक्सिस में भी देख सकते हैं, वाई एक्सिस में भी देख सकते हैं और जी एक्सिस में भी देख सकते हैं। इट मींस जो आपके पास बॉल मौजूद है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, वो स्फीयर है, 3 डायमेंशनल है। आप तीनों डायमेंशन में उसको देख सकते हैं। अगर आप उसी बॉल को यहां ड्रॉ कर दें तो आप उसको या तो एक्स एक्सिस में देख सकेंगे या वाई एक्सिस में, आप जी एक्सिस में नहीं देख सकते। तो इट मींस कि वो बॉल की जो डायाग्राम है वो क्या बन गई? सर्कल। इसी तरीके से आप किसी की पिक्चर खींचे तो पिक्चर को आप या एक्स में देख सकते हैं या वाई में, आप जी एक्सिस में नहीं देख सकते। और अब अगर आप जिस बंदे की पिक्चर खींच रहे हैं उसको रियल में देखेंगे तो आप उसको एक्स वाई जी तीनों डायमेंशन में देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक सिंपल सा डिफरेंस था सर्कल और सफियर के बारे में। तो एक बात हमें पता चल गई कि रेडियन ने सर्कल के सेंटर पर बनना है, स्टी रेडियन ने सफियर के सेंटर पर बनना है। अब सवाल नंबर 2 है कि सर्कल के सेंटर पर ये कब और कैसे बनेगा और स्टी रेडियन सफियर के सेंटर पर कब और कैसे बनेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको सर्कल से जुड़ी 2-3 टर्म्स समझाता चलूं। सबसे पहली टर्म का नाम है स्टूडेंट्स रेडियस, दूसरी टर्म का नाम है सर्कमफेरेंस और तीसरी टर्म का नाम है आर्क लेंथ। इन तीनों चीजों को हम डिस्कस करते चले ताकि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर मजीद सिंपलीफाई हो जाए। स्टूडेंट्स, सर्कल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें एक फिक्स पॉइंट लेना होता है। इस फिक्स पॉइंट से एंड तक का फासला रेडियस कहलाता है। और स्टूडेंट्स,
सर्कल की बाउंड्री पर आप जो फासला तय करते हैं उसको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। सर्कल की जो बाउंड्री होती है, आर्क लेंथ क्या होती है? अगर आप सर्कल को कहीं पर भी दो पॉइंट्स में से कट कर लें तो ये जो आपके पास लेंथ आती है कर्व्ड सी, ये जो कर्व्ड सी लेंथ है इसको हम क्या नाम देंगे? आर्क लेंथ। अब हम रेडियन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो हमने चीज रेडियन के बारे में पढ़ी कि ये एक 2 डायमेंशनल एंगल है जो सर्कल के सेंटर पर कब बनेगा? जब सर्कल के सरकमफेरेंस को इतना काटेंगे जितनी सर्कल के रेडियस के साइज होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेडियन सर्कल के सेंटर पर दो रेडियस के दरमियान में तब बनेगा जब हम सरकमफेरेंस को इतना काटेंगे कि वो मैग्नीट्यूड में रेडियस के बराबर आ जाए। तो इसको हम नाम देते हैं रेडियन का। इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ प्लेन एंगल। ये एक प्लेन एंगल है बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल, सर्कल के दो रेडियाई के दरमियान में, which cuts off on circumference, which cuts off on circumference an arc equal in length to radius of circle। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ रही होगी कि अगर हम आर्क लेंथ को रेडियस के बराबर काट लें तो हमारे पास बनने वाले एंगल को रेडियन का नाम देंगे। तो एक शॉर्टकट मेथड, जब स्टूडेंट्स आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगी तो एंगल को क्या नाम दे देंगे? रेडियन का। ये आपका एमसीक्यू आएगा कि रेडियन बताइए कब बनेगा? जब हम आर्क लेंथ को रेडियस के बराबर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा बराबर है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। और आपको पता है इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक मुकम्मल चक्कर में, इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक मुकम्मल चक्कर में सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होता है। ये स्टूडेंट्स आर से आर कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया 2 पाई रेडियन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया कि एक मुकम्मल चक्कर में कितने रेडियन आते हैं? 2 पाई रेडियन आ सकते हैं। होपफुली ये रेडियन का पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्टीरेडियन पर। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टीरेडियन क्या होता है? ये सफियर के सेंटर पर बनता है। जब हम सफियर को इतना काटें कि उस काटे हुए पोर्शन का एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए। फिर से समझा रहा हूं, आपने रेडियस को मेजर किया, उसका स्क्वायर लिया, उस स्क्वायर के बराबर आपने उसका एरिया काटना है, तो जवाब क्या आ जाएगा? स्टीरेडियन। और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह मौजूद है। गर्मियों में एक फल बहुत ज्यादा खाया जाता है, तरबूज। तो जब हम तरबूज खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें पहले कट लगा कर दिखाओ कि ये तरबूज लाल है या नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स जो कट लगवाते हैं वो बेसिकली जितना कट लगा वो उसका सरफेस एरिया है। अंदर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? स्टीरेडियन का। या जो स्टूडेंट्स कॉर्नेटो खाते हैं, इस कॉर्नेटो के अंदर जब आप आइसक्रीम खा लें तो जो इसकी पापड़ी बचती है उसके अंदर जो एंगल बना होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टीरेडियन का। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड बनता है एट दी
सेंटर ऑफ सफियर, सफियर के सेंटर पर, बाई एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। जब हम उसका सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर काटेंगे, इसको स्टूडेंट्स ओहम से जाहिर करते हैं। मोबाइल फोन में जब आप हैंड्स फ्री लगाते हैं तो कुछ इस तरह का सिंबल आता है आपके पास, ये बराबर होती है सरफेस एरिया बाय आर स्क्वायर। इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, इधर आर्क लेंथ ओवर रेडियस था, इधर एरिया ओवर रेडियस स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है एक मुकम्मल चक्कर में कितना सफियर का एरिया होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसल हुआ तो 4 पाई टी रेडियन एक मुकम्मल चक्कर में हमारे पास आता है। इसके साथ एक एमसीक्यू आएगा कि बताइए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की एक मुकम्मल रोटेशन में कितनी वैल्यू आती है। तो प्लेन एंगल स्टूडेंट्स 2 पाई, सॉलिड एंगल 4 पाई, कैंसल होकर जवाब निकला 1/2, या इसको लिख सकते हैं 0.5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।